हम लोग पढ़ रहे हैं अगली हेडिंग, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव या अनुनादी प्रभाव। रेजोनेंस इफेक्ट। ये भैया क्या है, चलो पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल से समझाते हैं। लिखो, अनुनाद एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है। अनुनाद एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है। अनुनाद एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है जिसमें 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 एक ही यौगिक की कई ऐसी संरचना प्राप्त होती है, जिसमें एक ही यौगिक की कई ऐसी संरचना प्राप्त होती है, जिसमें एक ही यौगिक की कई ऐसी संरचना प्राप्त होती है कि जिनमें से किसी एक संरचना के द्वारा जिनमें से किसी एक संरचना के द्वारा जिनमें से किसी एक संरचना के द्वारा उस यौगिक के गुणों की पूर्णतः व्याख्या नहीं की जा सकती। जिसमें से किसी एक संरचना के द्वारा उस यौगिक के गुणों की पूर्णतः व्याख्या नहीं की जा सकती। उस यौगिक के गुणों की पूर्णतः व्याख्या नहीं की जा सकती। परंतु सभी संरचनाओं को मिलाकर जो संकरित अनुनादी संरचना प्राप्त होती है, जो संकरित अनुनादी संरचना प्राप्त होती है, उससे उसके गुणों की पूर्णतः व्याख्या की जा सकती है। पूर्णतः व्याख्या की जा सकती है। पूर्णतः व्याख्या की जा सकती है। हो गया, पूर्णतः व्याख्या की जा सकती है। इस क्रिया में जो भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होती हैं, इस क्रिया में जो भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होती हैं, इस क्रिया में जो भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे इस क्रिया में जो भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे अनुनादी संरचना कहते हैं। उसे अनुनादी संरचना कहते हैं। हो गया, अनुनादी संरचना कहते हैं। तथा इस प्रभाव को अनुनादी प्रभाव कहा जाता है। तथा इस प्रभाव को अनुनादी प्रभाव कहा जाता है। हो गया, अनुनादी प्रभाव कहा जाता है। अनुनादी संरचना को अनुनाद को इस तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनुनाद को इस तीर द्वारा, डबल हेडेड एरो कहा जाता है इसको। दोनों तरफ तीर रहती है भैया, दो मुहिया तीर जिसको कह सकते हो हिंदी में, डबल हेडेड एरो, दो मुहा तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनुनाद को डबल हेडेड एरो द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अनुनाद, आगे लिखो। अनुनाद मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अनुनाद मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला नंबर धनात्मक अनुनाद प्लस आर इफेक्ट। दूसरा होता है ऋणात्मक अनुनाद या माइनस आर। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमसे कोई धनात्मक और ऋणात्मक पूछे, लेकिन फिर भी जानकारी रखना जरूरी है कि धनात्मक रेजोनेंस इफेक्ट क्या है और ऋणात्मक रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। ठीक है ना, ये दोनों का जानकारी रखना, नॉलेज रखना अनिवार्य है। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, अभी हम बता रहे हैं, समझ में चीजें आ जाएंगे। चलो जी, मामला क्लियर हुआ। पहले हेडिंग लिखा जाएगा, पूरा लिखने के बाद फिर एग्जांपल चलेगा दोनों का, इसमें अलग तरीके से चलना है ना, इसलिए पहली हेडिंग प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट, अब सुनो प्लस आर इफेक्ट कब आएगा, बड़ी ध्यान से समझने की बात है भैया। इसके अंतर्गत ऐसे परमाणु या समूह आएंगे, सुनो एकदम आसान है, धनात्मक की बात समझना। धन का मतलब बढ़ाना, बढ़ना हो गया ये भैया। इसके लिए क्या करना होता है, देना होता है, ढकेलना होता है। और माइनस का मतलब कब होता है, जब कोई चीज ले रहा होता है तभी ना माइनस होता है। तो इसमें एक ऐसा बात कहिए कि जब किसी परमाणु या समूह पाई इलेक्ट्रॉन का, किस इलेक्ट्रॉन का भैया, पाई इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, उसका संयुग्मी जो तंत्र है, संयुग्मी तंत्र की ओर धकेलता है। पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को संयुग्मी तंत्र की ओर धकेलता है, मतलब ऐसा कोई समूह या परमाणु जुड़ा हो। संयुग्मी तंत्र क्या है भैया, कल ही बताया था हमने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो सकता है, एलपी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, यही ना भैया कॉन्जुगेट सिस्टम। कोई ऐसा परमाणु या समूह हो जो पाई के इलेक्ट्रॉनों को, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्वों को इन संयुग्मित तंत्र की ओर धकेले, यानी पाई इलेक्ट्रॉन को इसको जब धकेलने का कार्य करता है तो वहां पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, प्लस आर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं सर जी, इसके अंतर्गत आने वाले OH समूह है, NH2 समूह है, Cl क्या लिखें, सीधा सीधा X लिख देंगे, समझ में आ जाएगा ना। X बराबर सबको पता है भैया क्या क्या होता है, X बराबर Cl Br I और F होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। OH NH2 X हो गया और भी बहुत सारे समूह हो जाएंगे, ETC इत्यादि। अब आप बात कर लेते हैं ऋणात्मक की, क्या कहेंगे, जब किसी परमाणु या समूह के द्वारा, जब किसी परमाणु या समूह पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को संयुग्मित तंत्र की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर खींचे, संयुग्मित तंत्र से अपनी ओर ले, यह संयुग्मित तंत्र की ओर धकेल रहा है, ये धक्का दे रहा है संयुग्मित इसकी तरफ, और यह उसकी तरफ से अपनी ओर खींच रहा है। और जब अपनी ओर खींचेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है जी, इलेक्ट्रॉन लेने पर फिर क्या होगा, माइनस होगा ना, तब उस केस में माइनस आर इफेक्ट आता है। इस केस के लिए कौन कौन से समूह अप्लाई होते हैं सर जी, तो NO2 CHO समूह, COOH समूह, CN समूह, ATC इत्यादि। और यही भैया इफेक्ट जानते रहना, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम पढ़ाएंगे क्लास 12 में, एरोमेटिक, तो उसमें लगता मेटा पोजीशन, आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, मेटा अटैकिंग रिएजेंट, आर्थो अटैकिंग रिएजेंट और पैरा अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। तो यही कंडीशन बताती है कि कब आर्थो अटैकिंग होगा, कब मेटा अटैकिंग होगा, कब पैरा अटैकिंग होगा, यही रेजोनेंस ही बताता है। तो उस केस के लिए जानना जरूरी है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक,
उस केस के लिए इस समय पढ़ा जा रहा है और जानना जरूरी है। तो फिर से परिभाषा बता रहे हैं, सुन लो ध्यान से। जब कोई परमाणु या समूह पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को संयुग्मी तंत्र की ओर धकेलते हैं, यानी देते हैं, धन का काम क्या है भैया, देना, धकेलते हैं, तो वहां पर कौन सा उत्पन्न होता है, प्लस आर प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे में ये सभी समूह, ठीक है। और फिर बात की जाएगी माइनस के लिए, क्या कहा जाएगा भैया, जब कोई परमाणु या समूह पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को संयुग्मी तंत्र से अपनी ओर खींचते हैं, किधर खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो वहां पर कौन सा उत्पन्न होता है, माइनस आर प्रभाव उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत है क्या, आर फॉर रेजोनेंस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो लिखो परिभाषा भैया, पहली हेडिंग प्लस आर प्रभाव। अभी एग्जांपल बताएंगे, सब समझ में आएगा, घबराओ नहीं। प्लस आर प्रभाव बोले, देखो, जब कोई परमाणु या समूह पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को, जब कोई परमाणु या समूह पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को संयुग्मी तंत्र की ओर धकेलते हैं या ढकेलते या धक्का देते हैं, जो भी लगा लो, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को संयुग्मी तंत्र की ओर ढकेलते हैं, तो वहां प्लस आर प्रभाव उत्पन्न होता है, मामला क्लियर हुआ। जैसे ये सब लिख लो भैया, जैसे में कौन कौन सा समूह है, OH समूह, NH2 समूह, X समूह हो गया, ईथर भी होता है, ईथर भी लिख दें, OR समूह ये भी होगा, ATC इत्यादि। अब बताओ, इसकी परिभाषा नहीं लिख लोगे अपने से, क्या करोगे, तो आप बता रहे हैं उसको सेंटेंस मिलाना वहां से, अब फिर लिखना है अपने से, हम बता रहे लिखोगे अपने से, सुन लो। जब कोई परमाणु या समूह पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को संयुग्मी तंत्र से अपनी ओर, ठीक है ना, वहां पर बोला संयुग्मी तंत्र की ओर धकेलते हैं, यहाँ पे संयुग्मी तंत्र से अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वहां पर माइनस आर प्रभाव उत्पन्न होता है। हो जाएगी परिभाषा, कोई ऐसा है जैसा ना हो पाए, देखो खुद से फटाफट। चलो परिभाषा सभी लिख लिए होगे, एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल में समूह, अब चलते हैं, अब दोनों को मर्ज करके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल हल किया जाए, समझा जाए। और एक बात और बता दें, रेजोनेंस में और मेसोमेरिक इफेक्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची कहा जाता है, पर्यायवाची का मतलब दोनों एक ही जैसा है, बस थोड़ी सी कुछ बातें मेसोमेरिक में मसा अलग है, इसमें और उसमें बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है, जब उसको पढ़ा जाएगा तो बताया जाएगा क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे मेसोमेरिक और इसमें। एक बात नोट में लिख लो, इसके नीचे नोट लिख लो, जिस यौगिक की अनुनादी संरचना जितनी अधिक बनती है, जिस यौगिक की अनुनादी संरचना जितनी अधिक बनती है, जिस यौगिक की अनुनादी संरचना जितनी अधिक बनती है, जितनी अधिक बनती है, वह उतना अधिक स्थायी होता है, वह उतना अधिक स्थायी होता है। हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा अलग अलग यौगिक देकर, तो कैसे पता करेंगे भैया किसकी स्टेबिलिटी अधिक है, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, तो जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है ना, चलो भैया हल करते हैं सवाल। शुरुआत करते हैं छोटी सी छोटी संरचना पर, हम लोग कुछ नहीं है जी, बस खिलाना है इलेक्ट्रॉन को, गोल गोल घुमाना है, हाँ पहले तुम लोग को पूरा विस्तार ही से बताते फिर शॉर्ट में बताएंगे ना, नहीं तो पता चले कि कपार खा जाओगे हमारा कि सच नहीं समझ में आया।
ए भैया बातें नहीं। देखो भैया कॉन्जुगेट सिस्टम है कि नहीं है, इसमें मैच कराओ, है ना। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो सबसे पहले किसी भी संरचना में रेजोनेंस कराने के लिए ढूंढते क्या है हम? ढूंढते कौन सी चीजें? प्राथमिकता हमने भी लिखा था कॉन्जुगेट की, डबल सिंगल माइनस। कहीं माइनस दिख रहा है? पहला वरीयता नहीं मिल रहा, माइनस तो नहीं दिख रहा ना। दूसरी वरीयता क्या थी? डबल सिंगल प्लस। मौखिक याद रख लो कॉन्जुगेट सिस्टम को, डबल सिंगल प्लस। कहीं प्लस दिख रहा है तो वहां से भी शुरू नहीं करेंगे। अब आता है फिर तीसरा नंबर, डबल सिंगल लोन पेयर। क्या लोन पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। अरे लोन पेयर वाला समूह ओ उपस्थित है, क्या ओ का पूरा इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है क्या? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाले अगर कोई समूह लगा है, अरे सीधा सीधा समझो कोई अधातु लगा हुआ दिख गया, ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये सब फास्फोरस वगैरह, तो कंफर्म है भैया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन बचना ही बचना है। पूरा इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बचा है कि नहीं बचा है? यहां पर कभी भी संरचना में तुमको देगा नहीं किसी इलेक्ट्रॉन बचा है लोन पेयर, वो तुमको लोन पेयर ढूंढ कर लिखना पड़ेगा। देखो इसके पास भैया बना देते हैं संरचना, इस ऑक्सीजन के वायु कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक और एक कितना इस्तेमाल हुआ? दो इस्तेमाल हुआ, बचा कितना रह गया? हमारे 2 उंगली देख के मत करना कि 2 है, हम ये निकला हुआ है बस ऐसे। बचा कितना भैया? 4 बचा हुआ, 2 निकला तो इसका मतलब नहीं, 2 इस्तेमाल हुआ, बचा कितना है? 4। तो 1 2 और 3 4, तो लोन पेयर दिख रहा है ना। तो लोन पेयर दिख रहा है सर जी, तो क्या लोन पेयर कॉन्जुगेट में है कि नहीं है? ये चेक करना अनिवार्य है, कॉन्जुगेट में है कि नहीं। अभी नहीं कि लोन पेयर दिखा तो वहीं से शुरू करेंगे, नहीं, चेक करना अनिवार्य है कि कॉन्जुगेट सिस्टम में है कि संयुग्मी सिस्टम में है कि नहीं। लोन पेयर सिंगल सिंगल, और इधर तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, यह इसके साथ कॉन्जुगेट है लेकिन इसके साथ कॉन्जुगेट सिस्टम में नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो कॉन्जुगेट सिस्टम किधर जा रहा है भैया? इधर इधर मिलता हुआ दिख रहा है ना। अब यह पाई इलेक्ट्रॉन, यह जो इलेक्ट्रॉन है अब इसको घुमाएंगे खिलाएंगे गोल गोल। याद करो पहले के समय में डीजे नहीं हुआ करता था, शादी विवाहों में तो नाच नहीं, लोग ऐसे इकट्ठा होते थे रात में और लेकर तकिया फेंकते थे और फेंक जिसके पास जाता तो फिर गाना गाता था, चाहे नाचता था, चाहे उसको कुछ भी करवाते थे। अब तो डीजे अगर रात भर डीजे बजा कर नाच रहे, डोढ़ा डांस अलग तरीके से, लेकिन भैया डोढ़ा डांस में कहलाएगा, डांस थोड़ी ना, डोढ़ा डांस। तो यहां पर क्या है, यह इलेक्ट्रॉन को खिलाया जाएगा इस गोल गोल बैठे हुए व्यक्तियों के बीच। अब यह ऑक्सीजन बोल रहा है कि हम कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हम अपने आपको बहुत धनी साबित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कॉन्जुगेट सिस्टम किधर जा रहा है? ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है भैया? कॉन्जुगेट सिस्टम की ओर जा रहा है। तो इसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है? कौन सा रेजोनेंस उत्पन्न हो रहा है? प्लस आर, क्योंकि इसको भेज किधर रहा है? कॉन्जुगेट की तरफ भेज रहा है ना। लोन पेयर सिंगल डबल, खुद डबल की तरफ जा रहा है, यानी कॉन्जुगेट सिस्टम की ओर जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट सिस्टम की ओर जा रहा है इसका मतलब कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आर। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब आगे जैसे गया, अब यहाँ पे खेल समझना है। चलो पहले एग्जाम्पल को बड़ी बारीकी से समझेंगे, उसके बाद सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, फोटो खींच जानी चाहिए। जैसे दिखाता ना फिल्मों में कि नागिन फोटो खींच लेती है दुश्मनों का, वैसे ही ये तुम्हारा दुश्मन है, फोटो खींच लेना। आंख में फोटो खींचना गधा। देखो ए भैया, कटेगा तो बता देना थोड़ा सा। अगर बात करें तो बचा कितना रह गया? 2। अब दिखाता है ना, कहते हैं लोग ना कि हाथी के दांत दिखाने को और खाने के कुछ और होते हैं। दिखा रहा है कि 2 को दे रहा है लेकिन 2 को देता नहीं है, देता 1 ठो। कहता है कि हम दे रहे हैं तुमको 2 ही ठो। होता है ना जैसे दलाली लोग पैसा कमाते दिखाते कि नहीं इतना दे रहे हैं लेकिन फिर पिछवा से जाकर में से फिर पैसा ले लेते हैं। वही काम यहाँ पर भी है, सबको दिखा रहा है, ऑक्सीजन सबको दिखा रहा है कि हम 2 को दिया है कार्बन को, लेकिन खेल तो इन दोनों के बीच में हुआ है। दिया केवल कार्बन को कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 ठो रखा अपने पास, कहा कि तुम्हारे पास दोनों काउंट होगा लेकिन एगो रहेगा हमारे पास, चलो साझेदारी करो।
दिखा रहा है दो लेकिन दिया एक, और एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया अपने आप को साझेदारी। क्लियर हुआ? और जब एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होगी तो क्या बनेगा भैया? सिंगल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड पहले से था तो बन क्या गया? पाई बॉन्ड। ये सिग्मा और ये क्या बना? पाई बना ना। लेकिन इसी खेल को समझेंगे हम यहां पर, यह दिमाग में चलना चाहिए। यहां पर हमने बना दिया लेकिन ये खेल दिमाग में, ये गया यहां पे दो बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 4 कार्बन का है, और ये एक बॉन्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? बॉन्ड आ रहा है। जब बॉन्ड आ रहा है तो कार्बन का कितना बनेगा भैया? 5। कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है कहीं? कितना बनाता है? 4। एक बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ेगा सही कौन? जो कमजोर होगा। और याद करो बंद बंद जब हम पढ़ा रहे थे उसमें कमजोर बंद पढ़ाए थे, कौन होता है? पाई बॉन्ड दुर्बल बंद होता है। सिग्मा बंद को तोड़ने के लिए 865 किलो कैलोरी लगता है, जबकि पाई बॉन्ड को तोड़ने के मात्र 65 किलो कैलोरी। ठीक है ना? केवल 65। तो टूटेगा कौन सा? पाई। क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा सर जी? ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड टूटेगा जल्दी? नहीं, इसमें एक पाई एक सिग्मा है। तो इस वाले का सुनो, इलेक्ट्रॉन आया इको ना जाएगा, क्या हम रहबे के फिर तो लिया देला हम भागब, इको हना के क्या करेगा? लम्बा भाग जाएगा। इस पाई बॉन्ड का विस्थापन हुआ, इधर जा रहा भैया, ये भी कॉन्जुगेट सिस्टम की ओर जा रहा है। तो पाई बॉन्ड का विस्थापन होगा, और विस्थापन होने से अब समझो खेल, खेल समझना जी। ये वाला पाई बॉन्ड था यहां पर कुछ ऐसे, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 2 3 4 बनता हुआ दिख रहा है। हमने बोला कि ये वाला बॉन्ड इसके पास जा रहा है, तो बॉन्ड जाने का मतलब क्या? यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लिया, कोनो फर्क पड़ेगा? लेकिन यह दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेने से इसके ऊपर क्या लगेगा जी? माइनस। दूसरे का पैसा कर्जा कहलाता है और अपना पैसा पैसा कहलाता है। तो भैया तुम पैसा लिए हो, गिन रहे होगे तो क्या भैया बड़ी पैसा ना, भैया कर्जा का पैसा है, उधारी का पैसा। लोग बोलते हैं ना लेकिन पैसा, लेकिन क्या बोलेंगे? उधारी का पैसा। ये भी इलेक्ट्रॉन है, एक किसका इलेक्ट्रॉन है? उधारी का इलेक्ट्रॉन है, इस बगल वाले का इलेक्ट्रॉन है। मामला समझ में आ गया? और ये इसका बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। ये अगला स्टेप की संरचना ये बनी। पहले स्टेप में फिर समझते हैं, लोन पेयर दिखा, लोन पेयर को बगले वाले कार्बन पर ढकेले हमने तो बगल वाले कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बनने लगा, पाई बॉन्ड तुरंत बगल वाले कार्बन पर चला गया, जाने से माइनस लग गया जी यहां पर। अब यह माइनस समझ लो भूत है। क्या है? भूत है। अभी हम मिलान कराते हैं इसका। देखो जी क्या होता है इसके बीच में, ये बना डबल बॉन्ड ओ, हाँ लेकिन एक काम होगा, इस पर छूट रहा है प्लस, ऑक्सीजन पर क्या लग जाएगा? प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया एक अपने पास रखा है, एक इलेक्ट्रॉन देने से इसके ऊपर क्या लगेगा? प्लस, तो ओ पर प्लस एच लगेगा। अब देखो भैया खेल, अगली संरचना कुछ ऐसी ना है, जैसी जो दिख रही वैसी हम बना देंगे जी, जैसी जो दिख रही वो हम बना देंगे। अब क्या होगा अगले स्टेप में? यह इलेक्ट माइनस बगल वाले कार्बन, ये भैया कोई ना अगर किसी को समस्या बगल में दिख रही तो ओझाई सफाई करवाएगा कि नहीं करवाएगा? ये करवाएगा तो किस पर ठेलेगा? बगल ही वाले पर ना, दयादिये में ठेलेगा। तो दयादी में ठेला, दयाद कहाँ है अंकित का? बच के रहना भैया, तो दयादी में ठेला। देखिए अब वास्तव में क्या माइनस है? क्या यह माइनस है? यह क्या है? इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के अमने सामने इलेक्ट्रॉन, उधरो इलेक्ट्रॉन इधरो इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहेंगे? चल भैया करते हैं साझेदारी, तुम उसका साथ छोड़ हमरे साथ आ जा, मिलकर जमकर लड़ेंगे, तुमसे कमाएंगे। तो यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके पास। तब खेल दिमाग में यहां पर तुरंत बनना चाहिए कि यह इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तुरंत आपस में क्या किए? साझेदारी। और साझेदारी कर रहे हैं तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड बनना है? 1 2 3 4 और एक नया बॉन्ड 5। तो सर जी पुराना बॉन्ड तो टूटेगा, पुराना बॉन्ड ये पाई ये सिग्मा है, ये टूटेगा नहीं। इसमें एक सिग्मा क्या है? पाई है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई बॉन्ड बगल वाले कार्बन को कोना के भाग जाएगा, क्योंकि इसका माइनस आया, माइनस है और बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिपल्सन। इसलिए जब माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन कहां भागता है? दूर। या माइनस यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्या भागा? दूर भागा, इस वाले कार्बन पर गया। तो अगला नंबर क्या होगा अब बताना जरा जी। यह इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन गया, कोई फर्क नहीं, लेकिन इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ले लिया ना। जब जबरदस्ती लिया तो भूत बगलिया वाले को धर लेगा। कर तो हम इसके लिए रहे थे, वो हमको नहीं देखा, लेकिन देख लिया उसका तीसरा पड़ोसी कि कुछ कर रहा है भैया, वो झाई सो खाई, परसों पेट में दर्द कर
पेट में उठल दर्द गैस की वजह से, तो जरूर फलनमा ठल्ले है, तुरंत शंका जाएगा, पेट तुरंत दर्द करेगा। तो इसको ना होकर इसको पकड़ लिया भूत। अब ये भूत कहां ठेलेगा भैया? आगे। अब अगला स्टेप दिमाग में बताना और डायरेक्ट बनाएंगे अगला स्टेप हम यहां पर। ये भेजेगा अगले वाले कार्बन पर। ये माइनस नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपस में? साझेदारी। क्या बनेगा इसके बीच में? डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 था, एक बॉन्ड बनेगा, कितना बनेगा? 5। तो तुरंत पुराना वाला बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा और ये पाई बॉन्ड चला जाएगा बगल वाले कार्बन पर, जाएगा ना? तो डायरेक्ट अगली संरचना बनाए इस बार। क्या बनेगी भैया जरा बताना। सर जी ये रहा कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O पर प्लस H, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H। देखो अनुनादी संरचना को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो तीर बताए थे हम, ये तीर लगी है तो रेजोनेंस सही है, ठीक। अब हुआ क्या भैया? सर जी यहां पर द्वि बॉन्ड है और यहां पर भी क्या बना दीजिए? द्वि बॉन्ड बनेगा, और इस वाले कार्बन पर क्या लगा दीजिए? माइनस, यही ना होगा। और इसका बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी, लेकिन माइनस को दिखाना नहीं मार रहे, हम मानेंगे कि उसके पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, मान लिया जाता है। तो धीरे धीरे तुम लोग प्रैक्टिस में आ जाओगे तो धीरे धीरे उसको हम गायब कर देंगे। अब अगला स्टेप बताओ क्या होगा जी? बगल वाले पे ठेलेगा, और जब बगल वाले पे ठेलेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा ना, पाई वाला बॉन्ड टूटेगा। ये सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। क्या टूटेगा? टूटेगा कौन? पाई। अब पाई टूटा तो किधर जाएगा भैया? अब बात बताना, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या कार्बन के पर आएगा? खुद कार्बन का देखो 1 2 3 4 1 5 बन रहा है, खुद कार्बन का देखो तो कार्बन ढकेलेगा ना। अब वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वही ना कहते हैं कि जैसी करनी वैसी बनी, घूमते घूमते तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास आ जाता है। देखो यहां से भेजा भूत को और घूमते घूमते भूत ओकरिए पास चला गया, गया कि नहीं गया? और जब गया तो भैया अगली संरचना क्या बनेगी लल्ला हमारी? यहां पे बना रहे हैं सी सिंगल 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 बॉन्ड H H H लगेगा, H लगेगा, H लगेगा, और एकल बॉन्ड। एक भैया एक मिनट इधर देखो, ध्यान से बातें करोगे मामला खसक जाएगा। इसके बीच क्या बन गया? पाई बॉन्ड टूटा, O और H। क्या इसके ऊपर प्लस रहेगा? अब क्यों रहेगा भैया? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना तो ले रहा, बगल में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो एक प्लस और लेने से क्या लगेगा? एक माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस कट के क्या हुआ? खत्म, जीरो। प्लस माइनस कट के खत्म, जीरो ना। इसके ऊपर कोई आवेश बचा? कोई नहीं। कितनी संरचना बनी भैया? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखो दो चीज आती है, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। एक होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आरएस पर अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना, जिसको हम शॉर्ट में क्या दर्शाएंगे? आरएस से। और एक होती है टोटल यानी कुल अनुनादी संरचना, कुल यानी टी आर एस कहेंगे, डीआरएस नहीं टीआरएस कहेंगे, टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो भैया आमतौर पर जिससे जो बना है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। ये तो मेन है ना हमारा, इससे नहीं बने 1 2 3 और 4, तो क्या कहलाएगा भैया? कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ? 4। और टोटल निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, आरएस प्लस 1 करते हैं। क्या करते हैं? आरएस प्लस 1। आरएस कितना भैया? 4 और 1 5। ओहो, 4 1 बराबर 5। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और 5। कोई दिक्कत है क्या जी? बड़ी अंतर है, समझना। कोई पूछे अनुनादी संरचना कितनी है तो लोगों को भूत सवार रहता है, वो सीधे बता देते 5। अनुनादी संरचना 5 नहीं है, ये तो मेन स्ट्रक्चर हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 है, लेकिन टोटल की जब बात की जाएगी इससे ये भी बन सकता है, तो टोटल में कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा सर जी, यह 1 2 3 किसी भी एक को हम पकड़ के उस यौगिक की व्याख्या करना चाहे तो संभव नहीं है।
परिभाषा और इधर दोनों देखो क्या कहा गया था, अनुनाद एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का क्या है, विस्थापन है। ये भैया इलेक्ट्रॉनों को ना घुमा रहे हैं, परिभाषा के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ही तो करा है। अनुनाद एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का क्या है, विस्थापन है, जिसमें एक ही यौगिक की कई ऐसी संरचना प्राप्त होती है, जिसमें एक ही यौगिक की कई ऐसी संरचना प्राप्त होती है जिनमें से किसी एक संरचना के द्वारा हम उस यौगिक के बारे में कोई पूर्णतः व्याख्या नहीं, इससे हम चाहे व्याख्या करना संभव नहीं, इससे चाहे तो संभव नहीं है, इससे चाहे तो संभव नहीं है, इससे चाहे तो संभव नहीं है, पूर्णतः व्याख्या कर पाना क्या है, असंभव है। परंतु इन सभी संरचनाओं को मिलाने से बनी हुई संकृत अनुनादी संरचना क्या कहेंगे भैया, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, OH, कोना 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 कार्बन है भैया, समझ जाओगे ना, सभी जगह H छुपा हुआ हो, इतना तो आप जानते हो जी, ठीक है। अब जहां जहां पाई बॉन्ड जैसे जैसे घुमा है इलेक्ट्रॉन, जहां से जहां तक, वहां तक वो डॉट 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 से दर्शा देते हैं कि यहां से शुरू हुआ घूमना, यहां पर भी घुमा, यहां पर भी घुमा, यहां पर भी घुमा, यहां पर भी घुमा और ऐसे घुमा, तो इसको लोग कहते हैं क्या कि हटाइए, ऐसे ना लिखकर हम सीधा सीधा इस तरीके से डॉट 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 एक सर्कल बना देते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि संकृत अनुनादी संरचना। पेपर में आता है कि संकृत अनुनादी संरचना बनाइए, तो जब तक अनुनादी नहीं बनाओगे तब तक तुम संकृत अनुनादी संरचना नहीं बना सकते। अनुनादी संरचना अलग और संकृत अनुनादी संरचना ये हो गई। जहां जहां तक वो इलेक्ट्रॉन घुमा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जहां से लेकर जहां तक, जिस सर्कल से, वहां तक हम डॉट डॉट बनाते हैं, बन गया जी। वो दिक्कत है, समस्या समझ में आ गई बातें, कुछ क्लियर हुआ, उतार लो और फिर आगे हम लोग काम करते हैं। उतारो फटाफट, नहीं की